ड्रग्स के खिलाफ किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर के बीच क्रूज पर हो रही हाई प्रोफाइल पार्टी पर मारा छापा। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने 8 लोगों को किया अरेस्ट, 2 लोगों को छोड़ा। पकड़े गए लोगों में एक बॉलीवुड स्टार का बेटा भी शामिल। एनसीबी कर रही है पूछताछ। मुंबई से गोवा निकला था क्रूज से भारी मात्रा में बरामद की गई कोकीन, हशीश और एमडी ड्रग्स की खेप। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है घूम नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। 8 से 10 जनों को भी वी आर इन्वेस्टिगेट। गिरफ्तार लोगों में एक लड़की समेत अरबाज और विक्रांत नाम के 2 शख्स भी शामिल। बॉलीवुड स्टार के बेटे के बताए जाते हैं करीबी। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर कुल 1800 लोग थे सवार। इनमें 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। महंगे दामों पर खरीदे गए थे क्रूज पार्टी के एंट्री पास। 60,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी कीमत। क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। क्रूज से बरामद ड्रग्स में करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन, 25 एमडीएमए ड्रग्स की टैबलेट्स, 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन काशिफ खान को पूछताछ के लिए किया तलब। एफटीवी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं काशिफ। कॉर्डिया क्रूज के प्रेसिडेंट और सीईओ जुर्गन बेलोम का बयान, क्रूज से नहीं कुछ लोगों के सामान और उनके पास से बरामद हुई ड्रग्स। क्रूज पर सिर्फ गरबा डांस और एंटरटेनमेंट का था इंतजाम। जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली एक और साजिश बेनकाब। फलियान इलाके में गिराए गए हथियार, AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गांधीनगर वासियों से की अपील, जरूर डालें वोट, अच्छे और सच्चे का दें साथ। ओडिशा के पीपली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बीजेडी उम्मीदवार आगे। पहले राउंड में ही 1400 वोटों की बढ़त, दूसरे पायदान पर बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक मतगणना में टीएमसी 3 सीटों पर आगे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर चौथे राउंड की मतगणना खत्म। सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से करीब 12,000 वोटों से आगे। काउंटिंग सेंटर के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा। भवानीपुर में 1,20,000 के करीब हुआ था मतदान। 21 राउंड होगी काउंटिंग। सीएम ममता के आवास पर अभी से शुरू जश्न, जोश में दिख रहे टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी मंत्री फरहाद हाकिम का दावा, भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड मतों से होगी सीएम ममता की जीत। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को अभी से सताया। मतगणना के बाद हिंसा का डर। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। प्रियंका टिब्रेवाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में लिखे पत्र में चुनाव बाद की हिंसा पर रोक के लिए उपाय करने की मांग की। पूर्व में हुई हिंसा का दिया हवाला। गुजरात के गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी डाला वोट। 100 साल की उम्र में लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और परिजन भी थे साथ। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज। बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर इशारों में किया वार। तेज प्रताप का आरोप, लालू यादव को पटना आने से रोका जा रहा है। कहा, कुछ लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। आरजेडी में कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए। 4-5 लोग हैं। बिना वर्ष साल भर हो गया। हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। यूपी के अमरोहा पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली ने ईवीएम से चुनाव पर उठाए सवाल। बैलेट चुनाव की मांग की। दानिश अली ने कहा, अमेरिकी जैसे विकसित देश में बैलेट चुनाव होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत में ये नहीं हो सकता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट चुनाव को जरूरी उन्होंने बताया। सीहोर पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर दिया बयान। राहुल प्रियंका की लीडरशिप लायक उम्र नहीं। अजीज कुरैशी ने कहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी थी वो पूरी तरह से आई ही नहीं। उनके आसपास घिरे लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ से है मतलब। अजीज कुरैशी ने बीजेपी पर किया वार। कहा, यूपी में बीजेपी अगर नहीं हारती तो तबाह हो जाएगा मुल्क। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं हारती है तो पूरा मुल्क बर्बाद तबाह हो जाएगा। मतलब पूरा फिर हमारा इम्तिहान है असेंबली का चुनाव।
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने खुलकर की समाजवादी पार्टी की वकालत। कहा, हमें अखिलेश यादव का ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए समर्थन। शिमला में कांग्रेस ने की विशेष बैठक। उपचुनाव की रणनीति पर किया मंथन। मुजफ्फरपुर में खादी मॉल और कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलेगी राज्य सरकार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी जानकारी। शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 1 बनाने का होगा प्रयास। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में बताई गई है खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा। धान की खरीद पर छिड़े घमासान के बीच अमृतसर में आंधी बारिश का टूटा कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल गिरने से हुई बर्बाद। खरगोन में प्याज की फसल पर जलेबी वायरस का अटैक। फसल बर्बाद होने के किसान दुखी। धान खरीद पर झुकी सरकार। किसानों के प्रदर्शन के बाद हरियाणा पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मुताबिक नमी की वजह से धान खरीद में हुई देरी। धान खरीद को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया था बड़ा प्रदर्शन। मंत्रियों विधायकों के आवास का किया था घेराव। करनाल में कल प्रदर्शनकारियों ने सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने कल चन्नी सरकार के मंत्री परगट सिंह और मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के आवास पर किया था प्रदर्शन। जोधपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हुआ जोरदार स्वागत। वेलकम के गूंजे नारे। रेल मंत्री रेलवे बिल्डिंग और फुट ओवर ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। हुगली में एक शख्स ने 5000 की रकम के लिए छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ पुलिस पर एक शख्स को अवैध तरीके से तौर पर 22 घंटे तक हिरासत में रखने का आरोप। बाद में बीजेपी नेताओं के दखल पर छोड़ा। भारतीय वायुसेना के 16 जाबाज महिला अधिकारियों का दल पहुंचा सरदार शहर। पाकिस्तान मिली जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम में हुई बर्फबारी। सामने आई तस्वीरें। देश में मध्यम पड़ती कोरोना रफ्तार के बीच नए कोरोना मरीजों का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,842 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 244 लोगों की गई जान। असावधानी बन रही है बड़ी वजह। पिछले 24 घंटे में केरल में बढ़े सबसे ज्यादा कोरोना केस। 13,217 नए कोरोना मरीज आए सामने। 121 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,696 नए कोरोना केस आए सामने। 49 कोरोना पीड़ितों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,578, मिजोरम में 1,276 और आंध्र प्रदेश में 865 नए कोरोना केस आए सामने।